हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मैंने करा दिया है आपको, और केमिकल चेंजेस का एक एग्जांपल कराया था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। उससे क्या बनी थी? हमारी ऐश बनी थी। ऐश को हम दोबारा से मैग्नीशियम रिबन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक ऐसा चेंज था जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बना था जो कि ऐश बना था, और ऐश को हम दोबारा से रिबन नहीं बना सकते। तो ये ऐसा चेंज है जिसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। हम अब कुछ और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। नाउ एक्टिविटी 6.7। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? डिजोल्व अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और ए बीकर। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम एक चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर लेंगे। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल भी बोल सकते हैं या इसको नीला थोथा भी बोल सकते हैं। हम हाफ कप वाटर लेंगे और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस सॉल्यूशन। इसके अंदर हम कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिक्स करेंगे। अब हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। हम थोड़ा सा ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसको हम छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर सेव करके रख लेंगे। ड्रॉप ए नील और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जो हमारा ये बीकर के अंदर सॉल्यूशन है इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसके अंदर हम शेविंग ब्लेड डाल देंगे जिसको हमने यूज कर रखा है, या फिर एक नेल डाल देंगे, कील डाल देंगे इसके अंदर। वेट फॉर हाफ एन आवर। हम आधा घंटे तक वेट करेंगे और सॉल्यूशन का जो कलर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का रखा था उसको और इस सॉल्यूशन को जिसके अंदर हमने शेविंग ब्लेड डाल रखा है, इनको हम कंपेयर करेंगे। कलर Color of the solution from blue to green is due to formation of iron sulfate। अब आप देखो ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का था, लेकिन आयरन ब्लेड डालने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ग्रीन कलर का। क्यों हो जाता है ये ग्रीन कलर का? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है जो कि एक न्यू सब्सटेंस है जो इसमें बन जाता है। और जो ब्राउन डिपॉजिट है आयरन नेल के ऊपर या शेविंग ब्लेड के ऊपर, वो क्या है? हमारा कॉपर है। कॉपर भी हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है इसके अंदर। हम रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो पहले ब्लू कलर का था उसके अंदर हमने आयरन का एक नेल डाला, या फिर हम शेविंग ब्लेड डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है जो कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, और कॉपर शेविंग ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये जो हमारा ब्लेड दिख रहा है ये जो ब्राउन कलर का हो गया है इसके ऊपर क्या है हमारा? इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अब हम एक एक्टिविटी और करेंगे। तो ये जो हमने एक्टिविटी 6.7 की है ये क्या शो करती है? ये केमिकल चेंज को शो करती है कि इसके अंदर हमारे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि आयरन सल्फेट है और कॉपर है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। हम विनेगर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर
एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और इसमें हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। विनेगर क्या होता है? ये एसिड होता है। और बेकिंग सोडा क्या है? ये हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। और विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो क्या होगा जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे? यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड, आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी। एंड बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, और आपको बबल्स दिखाई देंगे एक गैस के निकलते हुए इसमें से। अब हमने क्या करना है, जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं गैस के, उस गैस को हमने कहाँ पास करना है? पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। हमने इसको, जो गैस निकल रही है विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन होने से, इसको हमने लाइम वाटर में से पास करना है। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर? अब लाइम वाटर के साथ क्या होता है? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चेंज आता है वो हमने यहाँ दिखा रखा है। विनेगर जो एसिटिक एसिड है होता है इसके अंदर, बेकिंग सोडा है, इन दोनों की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अदर सब्सटेंसेस बनते हैं। अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में से पास करेंगे। तो लाइम वाटर में से पास करेंगे तो क्या होगा? When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर में से तो ये दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है दूधिया? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ये आप फिगर देख सकते हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमारा क्या है? विनेगर है और बेकिंग सोडा है, इनकी रिएक्शन होती है। और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं, और हम ये जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर लाइम वाटर है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के अंदर आती है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, दूधिया सा हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. Turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। You will use it in chapter 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide. इसका यूज हम चैप्टर 10 में करेंगे। क्या शो करने के लिए करेंगे? कि जो हम एयर सांस द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो हमने 3 एक्टिविटीज की। फर्स्ट किया हमने 6.6 में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। 6.7 में किया हमने कॉपर सल्फेट के अंदर हमने आयरन ब्लेड को डाला। और 6.8 में हमने क्या किया? विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन की। इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इन सभी एक्टिविटीज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। एक्टिविटी 6.7 में क्या बनता है? ऐश बनती है जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं। एक्टिविटी 6.7 में कॉपर सल्फेट की और आयरन की रिएक्शन से आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, दोनों ही न्यू सब्सटेंसेस हैं, और कॉपर आयरन ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। एक्टिविटी 6.8 में क्या होता है? विनेगर और बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन के अंदर नया सब्सटेंस हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो
ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, तो ऐसा चेंज जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंज बोला जाता है। केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, इसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, जितने भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है, फल पकते हैं, फलों का पकना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की जाती है, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मेडिसिन हम लेते हैं डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए, ये भी क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है, केमिकल रिएक्शन से ही बनती हैं। यूजिंग न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स, यूजफुल न्यू मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस, वास्तव में क्या है, एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस, कोई भी हम नए मटेरियल की डिस्कवरी करते हैं तो केमिकल चेंजेस पहले हमें स्टडी करने होते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. अब हमने केमिकल चेंज में क्या देखा कि या तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है नया, या फिर एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। इन नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ और क्या चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज के दौरान, क्या क्या होता है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन आर गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, हीट, लाइट और या फिर कोई रेडिएशन, जैसे इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये या तो निकलती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। ए चेंज इन द स्मेल में टेक प्लेस, स्मेल भी चेंज हो सकती है या एक नई स्मेल आ सकती है। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। गैस में भी फॉर्म्ड, गैस भी बन सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स इज आल्सो ए केमिकल चेंज। लकड़ी, कोयला या सूखी पत्तियों का जलना, ये भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज अगर जल रही है तो वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, बर्निंग से हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, हम पटाखे छुटाते हैं तो वो भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट जब हम पटाखे छुटाते हैं तो क्या क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा उसमें से अनप्लीजेंट गैसेस भी निकलती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं उनको प्लेजेंट गैसेस बोलते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती हमें परेशान करती हैं वो अनप्लीजेंट गैसेस होती हैं, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। दैट इज व्हाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पटाखों के साथ ना खेलें। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, जब फूड खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस फॉल्स, में इसमें से बहुत ही तीखी गंध आती है, गंदी स्मेल आती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल, जैसे आप एप्पल काट के रख देते हो, थोड़ी देर के बाद वो ब्राउन हो जाती है, अगर उसको साथ के साथ खा लेंगे तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर उसको हम 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे तक रख देंगे तो उसका कलर चेंज होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। ऐसे ही आप यही एक्टिविटी आप पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हैं। आप पोटैटो को 2 पीस काट के रखो, जैसे स्टार्टिंग में होते हैं ऐसे बाद में नहीं होते, बाद में थोड़े थोड़े ब्राउनिश हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रिंजल, बैंगन में भी ऐसा होता है। The change of color in these cases is due to formation of new substances.
जो कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। ये सब केमिकल चेंजेज हैं। इन चैप्टर 5, इससे जो पीछे वाला चैप्टर किया था हमने एसिड्स बेस का, तो उसमें हमने न्यूट्रलाइज किया था एसिड और बेस को। तो उससे हमारा क्या बना था, साल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। We learned in chapter first that plants produce their food by a process called photosynthesis. तो photosynthesis कैसा चेंज है, ये भी एक केमिकल चेंज है। इवन डाइजेशन, डाइजेशन जो हमारे पेट के अंदर होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। A protective shield. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. आपने एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से जो सन से निकलती हैं। ओजोन क्या करती है, इस इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जो ओजोन का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के अंदर, ये केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस। अगर यूवी रेडिएशंस को ओजोन एब्जॉर्ब ना करे तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगी और लाइफ फॉर्म्स को हार्म पहुंचाती हैं। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ओजोन नेचुरल शील्ड है इन रेडिएशंस के अगेंस्ट में। रस्टिंग ऑफ आयरन, लेट्स गेट बैक टू रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन पे वापस चलते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये ऐसा चेंज है जो लोहे की वस्तुओं पर इफेक्ट डालता है, असर डालता है और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। आयरन का यूज कहाँ किया जाता है, ब्रिज बनाने में, शिप, कार, ट्रक और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर आयरन का यूज होता है। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। जो हमारे पैसे की जो लॉस होती है रस्टिंग की वजह से वो बहुत ही ज्यादा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो रस्टिंग प्रोसेस है उसको हम इक्वेशन के द्वारा शो कर सकते हैं। आयरन को हम Fe लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे जो कि हवा के अंदर होती है। मॉइस्चर को हम वाटर से रिप्रेजेंट करेंगे, H2O इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। और ये बन जाएगा रस्ट। रस्ट का केमिकल फार्मूला होता है आयरन ऑक्साइड, बोलते हैं इसको, केमिकल नेम है इसका। और ये इसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। तो रस्टिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का और मॉइस्चर या वाटर वेपर्स कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, ये बहुत ही दोनों जरूरी है। In fact, if content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. अगर हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो रस्टिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। तो हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें आयरन आर्टिकल्स को, जो लोहे की बनी हुई चीजें हैं, उनको हमें हवा या फिर पानी के संपर्क में आने से रोकना है या फिर दोनों से ही रोकना है, दोनों से ही बचाव करना है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे सिंपल तरीका है, जितने भी लोहे के आर्टिकल्स हैं उनको पेंट कीजिए या ग्रीस लगा दीजिए। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। और ये कोट्स ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया तो बस छुट्टी, ये रेगुलरली लगाने चाहिए जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. दूसरा मेथड क्या है, हम आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक मेटल की एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे। इस प्रोसेस को, जिसके अंदर आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक या क्रोमियम मेटल की लेयर लगाई जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स हमारे घरों में आते हैं, वाटर कैरी करते हैं, वे रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उनको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, उनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है।
That is why my friend Rita is always complaining about iron article rusting so fast. She lives near the coast. कोस्टल रीजन्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे रस्टिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए आयरन आर्टिकल्स बहुत ज्यादा रस्ट कैच करते हैं और खराब हो जाते हैं. You know that ships are made up of iron and a part of them remains underwater. शिप आयरन के बने होते हैं और शिप का एक पार्ट तो पानी के नीचे रहता है. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. और जो शिप का पोर्शन बाहर रहता है पानी से, वहां भी पानी के छींटे पड़ते ही रहते हैं. मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स. जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं और जो कि रस्ट के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. देयरफॉर शिप सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग. तो रस्टिंग की वजह से शिप्स को बहुत ज्यादा सफर करना होता है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, पेंट करने के बावजूद शिप पर बहुत ज्यादा रस्ट हो जाता है. स्टेनलेस स्टील इज मिक्स मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज. इट डज नॉट रस्ट. आप किचन में बर्तनों को यूज करते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं. आयरन भी होता है इसके अंदर, कार्बन होता है और इसके अंदर कुछ मेटल्स भी होती हैं जैसे निकेल है, क्रोमियम है और मैग्नीज है. तो इनको मिलाने के बाद इसके ऊपर जंग नहीं लगता. इट डज नॉट रस्ट. तो हम क्या कर रहे थे, शिप के बारे में कर रहे थे कि शिप को बहुत ज्यादा डैमेज सफर करना पड़ता है. सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ द शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर. इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है कि जो शिप में जितना भी आयरन लगा होता है उसका एक पार्ट हर साल रिप्लेस करना पड़ता है. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे हमारे मतलब पूरी दुनिया को कितना ज्यादा नुकसान होता है पैसे का. अब हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन. इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत ज्यादा साल्ट्स होते हैं, अगर हम उसको इवेपोरेट करेंगे तो हमें साल्ट मिल जाएगा. साल्ट obtained इन दिस मैनर इज नॉट प्योर. लेकिन ये प्योर नहीं होता और इसकी जो क्रिस्टल्स की जो शेप है उसको हम क्लियरली नहीं देख सकते. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. तो हम बड़े क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं उनके सॉल्यूशन से. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है. अब हम करेंगे एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर. क्वेश्चन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमें केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है. अगर हम कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो बहुत ही हार्मफुल होता है. एंड बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. जब वाटर को बॉईल करेंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है. टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हम बीकर में एक कप पानी लेंगे और इसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे. हीट द वाटर. वाटर को हीट करेंगे. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. जब ये बॉईल करना शुरू करेगा तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे स्टर करेंगे और कंटिन्यूअसली मिलाते जाएंगे. हम इसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक मिलाएंगे जब तक और पाउडर डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है. फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन को और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे. जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद हम सॉल्यूशन को देखेंगे. हमें कॉपर सल्फेट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं. इफ नॉट वेट फॉर सम टाइम. अगर हमें ना दिखाई दे तो हम कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे. ये आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें हमें कुछ टाइम के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे. यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों पढ़ लिए. ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो आप अपने आसपास देखो कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं और कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं. तो फिजिकल चेंजेस ये हैं, जैसे आप रोटी रोटी की बॉल है आपके पास,
आटे की बॉल है आपके पास, उसको आप बेलन की हेल्प से उसको बेलेंगे। अगर आपसे वो अच्छी नहीं बनती, शेप अच्छी नहीं बनती, तो आप दोबारा से उसकी बॉल बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हमने उसको रोटी को सेक लिया तवे के ऊपर, अगर हम रोटी सेक लेते हैं तो वो अब दोबारा से आटा थोड़ी ना बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। हम बाजार से कोई फ्रूट लेके आते हैं, जैसे हम कच्चे केले लेके आते हैं, तो केले 2 दिन के बाद पक जाते हैं। तो क्या है ये? राइपनिंग ऑफ बनाना। दिस इज ए केमिकल चेंज। हम उसको दोबारा से कच्चा केला तो नहीं बना सकते ना। ठीक है। जैसे सब्जी बनाते हैं, आप आलू टमाटर की सब्जी बनाते हो, तो आलू और टमाटर को अच्छे से सेक लेते हैं हम कुकर के अंदर, उसके अंदर सीटियां देते हैं, तो आपकी सब्जी बन जाती है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि उसको हम सब्जी को हम दोबारा से हम कच्चे आलू और कच्चे टमाटर मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सब्जी बना रहे हो तो ये आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक है। लेकिन आप सब्जी को काट रहे हो तो ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं है। ठीक है। केवल शेप चेंज हुई है। जैसे आप आलू काटते हैं तो ये शेप चेंज होती है उसका सिर्फ, लेकिन उसका कुछ और चेंज तो नहीं आता, कोई और नया सब्सटेंस तो नहीं बनता। तो ये हमारे डेली लाइफ के चेंजेस हैं, जिनको आप अगर सुबह से लेकर शाम तक आप चेंजेस को लिखोगे तो कम से कम 20 चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैंने आपको ये बाद में जो बताया है, ये मैंने वैसे ही डेली रूटीन के एग्जांपल्स बताए हैं, ताकि आप इसको चैप्टर को ये ना समझे कि बहुत ही डिफिकल्ट है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस क्लास का 7th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पर कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।